गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.6 के प्रश्न संख्या 5 को। इस प्रश्न संख्या में हमें दिया गया है समीकरण निकाय 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस z बराबर -1 और 3x माइनस 5y बराबर 3। और यहाँ पे हमें इस प्रश्न में ये डिसाइड करना है कि ये जो समीकरण निकाय दिया गया है ये संगत है या असंगत है। संगत या असंगत समीकरण निकाय होगा, इसके लिए हमने पहले बताया है। समीकरण निकाय संगत या असंगत होगा उससे पहले हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए, यहाँ पे ए क्या है, तो ए हमने देखा था कि जितने भी चर राशियां हैं पहले समीकरण के सभी चर राशियों के कोफिशिएंटों को पहले रो में, दूसरे समीकरण के जितनी भी चर राशियां हैं उनके कोफिशिएंटों को दूसरे रो में, और तीसरे समीकरण के जितनी भी चर राशियां हैं उनके कोफिशिएंटों को हम क्या करते हैं, तीसरे रो में लिखते हैं। यही हमारा क्या होता है, ए होता है। तो इस समीकरण में देखिए पहले समीकरण में जो चर राशि है x, y, z है, तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, y का -1 हो जाएगा और z का -2। और ऐसे दूसरे समीकरण में देखिए x वेरिएबल अब्सेंट है, इसमें नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 लिखेंगे। फिर y का क्या हो जाएगा 2 और z का -1। और तीसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और y का -5 और z नहीं है, तो इसका 0 लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए बराबर, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए, तो देखिए 3 फर्स्ट रो के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर रहे हैं, तो 3 और जब फर्स्ट रो छूटेगा कॉलम और 2 इंटू 0, तो ये 0 और माइनस होता है 20 इंटू डेज, तो 5 -5 का -1 में गुणा करेंगे तो +5 और +5 और इसके पहले माइनस है यह -5, फिर माइनस यह -1 और ब्रैकेट में यह कॉलम और यह जो छूटेगा और 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 का -1 में तो -3 और -0 -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और -2 और इसके लिए यह देखिए 0 का -5 में गुणा करेंगे तो 0 और -3 इंटू 2 तो -6 और यह हो जाएगा -15 और यह हो जाएगा +3 और -2 और -6, तो यह क्या हो जाएगा +12 और यह हो जाएगा -15 और +15 बराबर 0। यानी मॉड ऑफ ए क्या है, 0 है। मॉड ऑफ ए हमने यहाँ पे निकाला है, यह 0 आया। तो अब देखिए समीकरण निकाय क्या है, संगत है या असंगत है, इसको डिसाइड करने के लिए समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी निकालेंगे और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 यानी शून्य अवयव नहीं है, तो यह समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो, 0 यानी शून्य अवयव हो जाए, तो यह समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत होगा या संगत होगा। इसके कोई भी हल नहीं हो सकते हैं या इसके अनंत हल भी हो सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालेंगे। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जितने भी अवयव ए के जो भी अवयव है उनके सभी अवयवों के सहखंडज अवयव लिखते हैं। सभी अवयवों के जो सहखंडज एलिमेंट है वह लिखेंगे और उन सहखंडज अवयवों से जो अवयव बनेगा उसका हम यदि ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए
अब क्या यहाँ पे सभी अवयवों के सहखंडज अवयव को निकालेंगे। इसमें a11 क्या है तो -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू देखिए यह छूटेगा और यह छूटेगा और 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 और -5 इंटू -1 तो +5 और यह +5 और यह क्या हो जाएगा उसके पहले माइनस है माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा a11 इक्वल टू यह देखिए यह हमें 1 दे देगा और -0 इंटू -5 यह -5 हो जाएगा। a11 क्या -5 a12 तो यह एक माइनस चूंकि 1 और 2 का सम करेंगे 3 होगा, इसके पावर 1 के पावर -1 के पावर 3 करेंगे तो वह क्या होगा माइनस दे देगा। अब a12 कैसे मिलेगा यानी कि इसका सहखंडज अवयव क्या होगा तो यह क्या होगा -1 और यह कॉलम छूटेगा और यह रो छूटेगा और 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 3 का -1 में तो -3 और चूंकि 0 माइनस होता है तो 0 माइनस और -3 क्या होगा +3 तो यह क्या हो जाएगा और फिर -1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इसके बाद a12 हो गया a13 यानी कि इस अवयव का सहखंडज अवयव क्या हो जाएगा तो यह रो और यह कॉलम छूटेगा और 0 का a13 है तो यह क्या होगा +1 हो जाएगा प्लस साइन रहेगा इसके पहले और यहाँ पे देखिए ये 0 का -5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6 और 0 -6 यह क्या जाएगा -6। तो यह पहले रो के सभी अवयवों का सहखंडज अवयव है। अब इसके बाद a21 तो यह माइनस और इसके पहले यह देखिए यह रो छूटेगा यह कॉलम तो -1 का इसमें पूरा होगा 0 और -5 का -2 में करेंगे तो यह हो जाएगा +10 और यह क्या होगा जब +10 तो 0 माइनस और +10 तो यह -10 हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यह +10 हो जाएगा। a21 हो गया a22 तो a22 के लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1 रहेगा साइन a22 तो यह रो छूटेगा यह कॉलम छूटेगा 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या -6 और -6 तो 0 -6 माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा तो यह 6 हो जाएगा। और a23 तो a23 हमारा क्या होगा a23 तो यह देखिए यह रो छूटेगा यह कॉलम छूटेगा 2 3 यह सम क्या होगा 2 और 3 5 होगा तो -1 के पावर 5 ऑड नंबर है तो यह माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए a23 यह रो छूटा यह कॉलम तो 3 का -5 में गुणा करेंगे तो -15 और 3 का -1 में गुणा करेंगे तो यह -3 का 1 में गुणा करें -3 तो +3 तो ये क्या हो जाएगा -12 और इसके पहले क्या है प्लस है जब -12 बचेगा इसके पहले माइनस साइन है यह +12 a23 हो गया। और a31 तो a31 क्या है देखते हैं देखिए a31 तो a31 क्या होगा तो यह रो छूटेगा ये कॉलम और चूंकि 3 1 यह इवन नंबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव आएगा और यह रो छूटा और यह कॉलम तो अब यहाँ से देखिए 3 1 यह रो और यह कॉलम तो -1 का -1 में गुणा करेंगे तो +1 और -2 2 या 4 -4 तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही a32 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा a33 क्या होगा 6 हो जाएगा। तो अब देखिए सहखंडज अवयव ये क्या हो जाएगा इसमें a11 a12 फर्स्ट रो के अवयव को हम रखेंगे तो यह क्या है फर्स्ट रो में यह -5 और -3
-6, सेकेंड रो में हो जाएगा 10 और 6 और 12, और थर्ड रो में क्या हो जाएगा, ये 5, 3 और 6। अब देखिए, अब यह हमें मिल गया क्या है, ए के सभी अवयवों के सहगुणनखंड से बने अवयव, यह सहखंडज अवयव हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो अवयव ए के अवयवों के सहखंडज अवयवों से बने अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, अर्थात इसके जो रो के अवयव हैं उसको हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, -5, -3, -6, और दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, 10, 6, 12, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5, 3, 6। तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया हमें। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को हम चेक करेंगे, यदि यह नॉट इक्वल टू 0, मतलब शून्य अभी नहीं आएगा या शून्य अभी आएगा, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, संगत है या असंगत है, या असंगत है तो उसके कितने हल हैं या कोई हल नहीं है। तो चलिए देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो यह हो जाएगा -5, -3, -6, 10, 6, 12, 5, 3, 6 इंटू बी, बी क्या है, 2, -1, 3। तो देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -10, और 10 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और 5 का 3 में +15, और 3 का इसमें -2 में तो -6, और 6 का -1 में तो -6, और 3 का 3 में +9, और ये देखिए -6 का 2 में तो -12, और 12 का -1 में तो -12, और 6 का 3 में तो +18, और यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 या -20 और +15, तो क्या होगा -5, और यह -6 या -12 और +9, तो क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे 24 -24 और +18, तो यह क्या हो जाएगा -6। अब देखिए यह क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब यह शून्य अवयव नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, यानी 0 अवयव नहीं है। अतः दिए गए समीकरण निकाय का क्या है, समीकरण निकाय असंगत है। दिया गया समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। तो यही हमें डिसाइड करना था इसमें, कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए समीकरण निकाय क्या है, संगत है या असंगत है। तो बाकी के प्रश्नों को हम लोग इसी तरह से करेंगे, चेक करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे।